वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ CSS। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैस के बारे में। ये सैस के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। ये बिगिनर लेवल का है और यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन सैस से रिलेटेड दूंगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ताकि आप सैस को मास्टर कर सको। सो अगर मैं सैस की बात करूँ तो सैस का फुल फॉर्म होता है सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल सेट, और ये बेसिकली एक CSS का प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू आप CSS को लिख सकते हो। मतलब जो भी CSS अभी तक आपने सीखा है मेरे वीडियोज़ में और या फिर कहीं और से, उस CSS को आप जनरेट कर सकते हो इस प्रोग्राम के थ्रू, और उस प्रोग्राम का नाम है सैस। ओके तो यहाँ पर सैस का यूज क्यों करते हैं? सैस बेसिकली जितने भी हम CSS रिपीट करते हैं उस रिपीटेशन को रिड्यूस करता है और इस कारण से हमारा काफ़ी सारा समय बचता है। बेसिकली जब आप वेबसाइट्स बनाते हो और CSS के थ्रू भी हम स्टाइल्स के थ्रू हमने काफ़ी टाइम बचाया था अपना। पहले HTML के अंदर डायरेक्टली हम स्टाइल्स को लिखते थे, फिर हमने CSS में लिखना शुरू किया। लेकिन जब हमारी जो वेबसाइट काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है तो CSS का साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और उस टाइम पर CSS को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पे अगर हम सैस यूज करें तो ये हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। सो इट इज़ अ लाइफ सेवर फॉर CSS। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सैस काम करता है। सैस के अंदर बेसिकली हम वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप देखो हमने 3 से 3 वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और फॉन्ट साइज। ये तीनों कलर आप स्पेसिफाई करते हो डॉलर के थ्रू। डॉलर के बाद उसका नाम होता है और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हो। इसके बाद इन वेरिएबल्स को यूज करने के लिए आप वेरिएबल का नाम मैसेज यहाँ पर डाल देते हो। इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर आपने पूरी वेबसाइट का थीम रखा है और इसे आपने अपने CSS के अंदर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स यूज किया हुआ है एज अ बैकग्राउंड कलर, तो अगर इन केस आपको अपनी वेबसाइट का थीम चेंज करना है तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि आप हर जगह जाकर लाइट ब्लू को लाइट ग्रीन या कुछ और कलर में कन्वर्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सैस यूज करते हो तो आपको सिर्फ एक ही जगह यूज करना है। यहाँ पर आपको लाइट ग्रीन करना है एंड ऑटोमेटिकली आपकी पूरे वेबसाइट पे वो कलर चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा फाइल होता है सैस का, उसकी एक्सटेंशन होती है SCSS या फिर SAS। और ये जो सैस है, सैस वाली जो फाइल है, ये ट्रांसपाइल होता है, मतलब कन्वर्ट होता है आपके CSS के अंदर। सो जो भी आपने यहाँ पर कोड लिखा है ये कन्वर्ट होके आपका एक CSS कन्वर्ट होके बन जाएगा और इस CSS को आपका HTML कॉल कर लेगा। तो बेसिकली आपने यहाँ पर प्रोग्रामिंग करनी है। ये प्रोग्राम आपका CSS जनरेट करेगा, उस CSS को आप HTML में यूज करोगे। और इस प्रोग्रामिंग को अगर आप समझ लेते हो अच्छे से सैस को तो आपका काफ़ी समय बचने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो फटाफट बाकी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। इसकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ saslang.com है और यहाँ पर इन्होंने लिखा है CSS विथ सुपर पावर्स, क्योंकि ये CSS को बहुत ही फास्टली क्रिएट कर देता है। और इसे इंस्टॉल करने के लिए आपने सपोज हम npm यूज करते हैं तो हम npm इंस्टॉल ग्लोबली सैस यूज करेंगे और यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप एक फ़ोल्डर बनाओगे। एक फ़ोल्डर यहाँ पे मैंने बना रखा है और इसके अंदर मैंने SCSS एक फ़ाइल बनाई है इनपुट, और इसका जो आउटपुट है वो हम चाहते हैं CSS फाइल होगी, CSS फाइल होगी। तो ये 2 फाइल्स हमने बनाया है। बाद में मैंने एक कलर्स के नाम का एक SCSS फाइल बनाया है और चलिए इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा इनपुट SCSS फाइल और इसके अंदर मैं अपना सारा कोड करने वाला हूँ। ये ट्रांसफाइल होके कन्वर्ट हो जाएगा output.css में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सैस
वॉच कर देंगे ताकि वो हमेशा ये चेक करता रहे, वॉचर लग जाएगा और वो input.scss को हमेशा चेक करता रहेगा, और जैसे ही कोई चेंज मिलता है वो इसे कंपाइल करेगा और उसको ट्रांसपाइल करके output.css में वैल्यू डाल देगा। तो इस तरीके से कुछ वर्कआउट होता है। और यहाँ पे वापस हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर हम इस ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, और कुछ फंक्शंस भी है SAS के, वो भी हम देखेंगे, जैसे स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, मैप फंक्शन, सेलेक्टर फंक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और कलर फंक्शन। तो चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। और SAS को सीखने से पहले HTML और CSS आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियोज देख सकते हो। SAS का फुल फॉर्म सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट होता है। ये एक एक्सटेंशन है CSS का, इसे CSS प्री प्रोसेसर कहते हैं, और ये कंपैटिबल है सारे CSS के वर्जन्स का। इससे हमारा काफ़ी समय बचता है, और इसे 2006 में डेवलप किया गया था। ये फ्री है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। CSS यूज क्यों करें, SAS को यूज क्यों करें? बेसिकली मैंने जैसा बताया कि टाइम टू टाइम हमारा CSS काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है और मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम SAS का यूज कर सकते हैं, और एक जगह चेंज करके हम मल्टीपल जगहों पे इसे चेंज को डिस्प्ले कर सकते हैं। SAS के अंदर जो कमेंट्स होते हैं उसे दो तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये बेसिक जो हमारा CSS का जो कमेंट है वो भी चलेगा, और ये डबल स्लैश वाला कमेंट भी यहाँ पर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इंस्टॉलेशन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। NPM के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के। तो यहाँ पर बेसिकली SAS के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं, और जो वेरिएबल्स है वो या तो स्ट्रिंग, नंबर, कलर्स, बूलियन, लिस्ट या नल्स हम यूज कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए इसका जो सिंटेक्स है $, वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे मैंने 3-4 वेरिएबल्स यहाँ बना रखे हैं, और बॉडी के अंदर उन वेरिएबल्स को कॉल किया है। तो जैसे ही हम इसे कॉल करते हैं तो हमारा जो CSS बनता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से CSS बनती है। फॉन्ट फैमिली माई फॉन्ट में क्या है, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ। ये देखिए हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ आ गया। उसके बाद हमारा फॉन्ट साइज और कलर वो जो हमने यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर आ जाता है, और पेज पे आप कॉल करके अपने पेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका हमारा जो आउटपुट है ये मैं यहाँ बताया हुआ है। SAS के वेरिएबल का स्कोप क्या है, बेसिकली ये आपके यहाँ पर आप नेस्टिंग वगैरह भी यूज कर सकते हो। नेस्टिंग बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर आपके पास H1 टैग है, P टैग है, और दोनों के कलर्स अलग अलग है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक कलर सपोज बनाया है माई कलर रेड, और यहाँ पर हम माई कलर को यूज कर रहे हैं एज ए ग्रीन, और यहाँ पर कलर हम कर रहे हैं माई कलर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है, इसका जब आप CSS आउटपुट देखोगे तो ये आपका माई कलर के ऊपर ये ओवरराइट कर लेगा कलर। तो कलर ओवरराइट करेगा, और कलर में माई कलर जो भी आपका है ये ग्रीन, क्योंकि अपडेट हो चुका है वो ग्रीन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो H1 का कलर हो जाएगा ग्रीन, और P में आप डायरेक्टली माई कलर यूज करोगे वो आपके टॉप से आएगा, दैट इज़ रेड। यहाँ पर SAS को ग्लोबली भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आप कॉलन ग्लोबल यूज कर सकते हो। और यहाँ देखिए कलर अगर आपका रेड है, H1 के अंदर आप चाहते हो ग्रीन हो, और यहाँ पर आप इसमें ग्रीन कर रहे हैं एंड ग्लोबल कर रहे हो, तो यहाँ पर अब ये ग्लोबली ये ग्रीन हो चुका है। तो H1 का कलर भी ग्रीन, और फिर उसके बाद P टैग आता है उसमें भी ये ग्रीन हो जाएगा, राइट। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ बात करते हैं SAS की नेस्टिंग की। तो देखिए नॉर्मली अगर आपको कुछ इस तरीके का CSS आप जनरेट करते हो, nav के अंदर UL है, nav के अंदर li है, nav के अंदर a टैग है, तो इस लिस्ट को जनरेट करने का बहुत ही आसान तरीका है SAS के अंदर। आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हो nav के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर UL अगर हो तो उसका CSS ये हो, अगर li है तो उसका स्टाइल ये हो, और a है तो इसका स्टाइल ये है। तो ये हम एक बार इस तरीके से लिखेंगे SAS के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे CSS में इस तरीके से, ओके। और नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास नेस्टेड प्रॉपर्टी होती है, जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। तो यहाँ पर कॉमन जो फॉन्ट बार बार कॉल हो रहा है, इसको आप एक ही बार लिख सकते हो SAS के अंदर, फॉन्ट कॉलन, और फॉन्ट के साथ आप सारे अलग अलग सब प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, जैसे फॉन्ट फैमिली ये, फॉन्ट साइज, वेट, टेक्स्ट में अलाइन, ट्रांसफॉर्म और ओवरफ्लो। लेकिन जब इसका CSS बनेगा तो इसमें पूरी चीज़ आ जाएगी, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, लाइक दैट। तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके लिए।
नेक्स्ट हमारा है इंपोर्ट। अगर आप जैसे क्या होता है कि हम अलग अलग जैसे CSS फाइल्स बनाते हैं, उसी तरीके से हम अलग अलग SAS की फाइल्स बना सकते हैं और उन अलग अलग SAS फाइल्स को एक अलग SAS फाइल में कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम सपोज हमने वेरिएबल्स, कलर्स और रीसेट ये 3 अलग अलग SAS फाइल्स बनाए। नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हम SAS फाइल के एक्सटेंशन .SAS नहीं दिखाते, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों SAS फाइल्स को कॉल कर लिया है और इन तीनों SAS फाइल्स को कॉल करने के बाद अगर आप पार्टिकुलर किसी एक SAS को कॉल करना चाहते हैं तो जैसे कि reset.scss तो उसे भी कॉल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आपने इस तीनों को कॉल किया है और इस SAS फाइल के अंदर आपने सिर्फ रीसेट को कॉल किया है। तो रीसेट के अंदर सपोज हमारा ये स्टाइल शीट दिया हुआ है और हमारे इस वाले CSS के अंदर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और कलर दिया हुआ है। तो ये ऊपर से ये आपका स्टाइल कॉपी होके यहाँ पे फाइनल आउटपुट में आ जाएगा। HTML, बॉडी, UL, OL में आपके ये दोनों आ जाएंगे और ये बॉडी यहाँ पर ऑलरेडी था वो भी आ जाएगा। तो इन दोनों इंपोर्ट के थ्रू आप इस वाले SAS फाइल को यहाँ पर कॉल कर ले रहे हो और आपका CSS का आउटपुट दोनों का कम्बिनेशन आ रहा है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मिक्सिन का। और मिक्सिन बेसिकली एक डायरेक्टिव है, इसके थ्रू आप अपना एक पर्सनल कोड बना सकते हो जिसे आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसका हम एक स्पेसिफिक CSS बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक CSS बनाने के बाद जैसे कलर, फॉन्ट वेट और बॉर्डर, इस वाले को हमने मिक्सिन बना दिया है और इस मिक्सिन को यूज करने के लिए हम सिलेक्टर डायरेक्टिव यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए एक क्लास हमने बनाया और इस क्लास में हम इंक्लूड कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को। इंक्लूड करने का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एक मिक्सिन है और मिक्सिन के सारे प्रॉपर की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये आपका बैकग्राउंड कलर ग्रीन भी ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए ग्रेंजर का जो क्लास बना है इसमें ये 3-4 लाइंस जो है आपके मिक्सिन से आ रहे हैं और ये 5th लाइन जो है ये आपका स्पेसिफाई जो किया था वो आ रहा है। मिक्सिन को अदर मिक्सिन्स के साथ भी इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे आपने 3 अलग मिक्सिन बनाए हैं और उस तीनों मिक्सिन को आप चौथे मिक्सिन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब भी आप स्पेशल टेक्स्ट कॉल करोगे तो इसके अंदर ये तीनों मिक्सिन्स कॉल हो जाएंगे। मिक्सिन्स के अंदर एक और फीचर होता है जिसमें आप वेरिएबल्स को पास कर सकते हो। जैसे सपोज हमने एक बॉर्डर्ड नाम का एक मिक्सिन बनाया है जिसके 2 पैरामीटर है, बिल्कुल फंक्शन की तरह काम करता है, कलर और विड्थ। और यहाँ 2 हमने क्लासेस बनाई है, माई आर्टिकल और माई नोट्स। तो माई आर्टिकल में हम इंक्लूड कर रहे हैं मिक्सिन को बॉर्डर्ड और वैल्यू पास कर रहे हैं ब्लू 1 पिक्सल। तो माई आर्टिकल में ब्लू आपका कलर हो जाएगा और 1 पिक्सल आपका विड्थ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का CSS जनरेट हो जाएगा और इस तरीके से आप और भी बॉर्डर, विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि अगर आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मिक्सिन के दे सकते हो कि अगर आप कलर मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू ले लेगा और अगर आप विड्थ मेंशन नहीं करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल ले लेगा। मिक्सिन को हम प्रीफिक्सेस के लिए बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे वेंडर प्रीफिक्स होता है, अब जैसे वेंडर प्रीफिक्स में वेबकिट ट्रांसफॉर्म में हम एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, MS ट्रांसफॉर्म में उसी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं और नॉर्मल ट्रांसफॉर्म में इसी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू है रोटेट 20 डिग्री जब आप पास करोगे ये तीनों का तीनों प्रॉपर्टीज सेट हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए, प्रीफिक्स करने के लिए भी मिक्सिन को ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है जहाँ यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा है एक्सटेंड, और एक्सटेंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड बेसिकली सपोज आपकी ऑलरेडी इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है। सपोज बटन बेसिक आपने एक बना लिया है और इसी सेम चीज़ को आप दूसरे क्लास में भी यूज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप बटन बेसिक को उठाकर एक्सटेंड कर सकते हो और उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर रेड। तो और यहाँ अगर हम एक सबमिट बटन बनाना चाहते हैं तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं बेसिक बटन क्लास को और इसमें हम ग्रीन और कलर वाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपाइलेशन के बाद CSS आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा जिसमें इन तीनों के ये कॉमन हो जाएंगे, तीनों क्लासेस के लिए ये कॉमन आपका प्रॉपर्टी और वैल्यू हो जाएगा और आपका रिपोर्ट में
रेड बैकग्राउंड और सबमिट बटन में ग्रीन बैकग्राउंड और टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और होने वाला है। नेक्स्ट हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शंस। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो SAS के अंदर तो समटाइम्स आपको कुछ कोडिंग करना पड़ता है और कोडिंग में आप कुछ फंक्शंस यूज करते हो। तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं SAS के अंदर, जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड इतने सारे फंक्शंस हैं। 2-3 मैं फंक्शंस बता देता हूँ, बाकी आप इसको देख के खुद से समझ सकते हो। जैसे कोट का सबसे पहला फंक्शन है। कोट का मतलब है कि इसके अंदर जो भी आप पास करोगे वो आपको कोटेशन में रिटर्न कर देगा। जैसे कोट हेलो वर्ल्ड पास करेंगे तो ये डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड आपको रिटर्न कर देगा। दूसरा है, आप इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो 2 चीज़ें पास करोगे, आप एक स्ट्रिंग पास करोगे और स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग पास करोगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो यहाँ का इसका जो इंडेक्स होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। तो जैसे आप h पास करोगे तो h का पोजीशन क्या है 1, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हो तो आप वो वैल्यू दे सकते हो कि जैसे इस हेलो वर्ल्ड के अंदर वंडरफुल को इंसर्ट कर दो, स्पेस वंडरफुल को इंसर्ट कर दो 6th पोजीशन पे। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पोजीशन पे ऑलरेडी एक स्पेस था, इस स्पेस पे हम स्पेस वंडरफुल ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा हेलो वंडरफुल वर्ल्ड। तो इस तरीके से बाकी के फंक्शंस आप देख सकते हो, काफ़ी आसान है। किसी को जैसे लोअर केस करना हो लोअर केस हो जाएगा, अपर केस करोगे तो अपर केस हो जाएगा। यूनिक आईडी के लिए यूनिक आईडी हो जाएगा और यूनिक आईडी डबल कोट्स हटाने के लिए अनकोड कर सकते हैं आप किसी भी स्ट्रिंग को। उसी तरीके से न्यूमरिक के फंक्शंस होते हैं जिसमें आप न्यूमरिक वैल्यू को पास कर सकते हो। जैसे एब्सोल्यूट 15 को जब आप पास करोगे तो इसकी वैल्यू 15 होगी, एब्सोल्यूट ऑफ -15 15 हो जाएगा। सीलिंग फंक्शन यूज कर सकते हो, उसी तरीके से फ्लोर फंक्शन यूज कर सकते हो, मैक्सिमम फंक्शन यूज कर सकते हो, मिनिमम फंक्शन यूज कर सकते हो, रैंडम यूज कर सकते हो। और इस तरीके से हम कई सारे फंक्शंस रिलेटेड टू न्यूमरिक यूज कर सकते हैं। लिस्ट बेसिकली हम यूज कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर जैसे हम 2 लिस्ट पास कर रहे हैं और दोनों लिस्ट जैसे आप अपेंड फंक्शन कॉल करते हो तो दोनों लिस्ट अपेंड हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ABC एक लिस्ट है, दूसरा D है, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा ABCD। यहाँ पर ABC और D है और दोनों को बीच में हम क्या चाहते हैं, एक कॉमा चाहते हैं, तो ABC और उसके बीच में एक कॉमा यहाँ पर आ जाएगा, तो कॉमा से सारे अपेंड हो जाएंगे। उसी तरीके से इंडेक्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि ABC में इंडेक्स ऑफ B क्या है 1 2 है, तो इस तरीके से आप बाकी के जो फंक्शंस हैं वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है मैप फंक्शंस। मैप भी बेसिकली एक डेटा टाइप है आपका SAS के अंदर और इसके अंदर की वैल्यू के पेयर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे हमने फॉन्ट साइज एक मैप है हमारा जिसमें स्मॉल 12 पिक्सल, नॉर्मल 18 पिक्सल, लार्ज 24 पिक्सल, ये 3 अलग अलग की वैल्यू पेयर्स है और इनको मिलाकर एक मैप बनता है। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि इस मैप से गेट करना चाहते हैं स्मॉल को, तो यहाँ पर स्मॉल हमने की वैल्यू पास की, इस मैप से मुझे स्मॉल की वैल्यू दो, तो स्मॉल की वैल्यू क्या है 12 पिक्सल, तो आपका 12 पिक्सल रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप मर्ज कर सकते हो, कीज फाइंड कर सकते हो, सारे कीज आप चेक कर सकते हो कि क्या उसमें ये की है या नहीं है। जैसे इस मैप में क्या बिग है, लार्ज है, नॉर्मल है, स्मॉल है, बिग नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। तो बहुत ही आसान है इन फंक्शंस को समझना, आप इसको देखकर बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्टर फंक्शन और सिलेक्टर फंक्शन चेक करता है कि क्या वो सिलेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या इज सुपर सेलेक्टर है, मतलब क्या div और div.myInput दोनों जो div है वो सब div पे जितने भी स्टाइल्स है क्या वो सारे स्टाइल्स div.myInput पे अप्लाई होंगे, यस। दूसरा है क्या div.myInput पे जो मैंने स्टाइल लगाया वो सारे divs पे अप्लाई होंगे, नो, क्योंकि ये जो myInput पे अगर जो आप कलर करते हो वो उसी पार्टिकुलर क्लास वाले div पे अप्लाई होगा। तो इस तरीके से बाकी आप फंक्शंस और देख सकते हो। नेस्टिंग करने के लिए आप यहाँ नेस्ट कर सकते हो, सेलेक्टर नेस्ट ULLI, आपका ये रिजल्ट आएगा ULLI। और इस तरीके से आप बाकी के सेलेक्टर के फंक्शंस भी देख सकते हो।
लास्ट है जैसे हमारा सिंपल सेलेक्टर्स, यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टर्स को रिटर्न करता है, जैसे div डॉट माई इनपुट, तो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा div, एक पहला सिलेक्टर है, दूसरा आपका है डॉट माई इनपुट। तो इस तरीके से आप सेलेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोस्पेक्शन फंक्शन। इसके बेसिकली यूज बहुत ही रेयरली किया जाता है और इसे हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ टेस्टिंग वगैरह या डिबगिंग वगैरह करना होता है, जैसे कि कॉल अ फंक्शन विथ आर्गूमेंट रिटर्न्स द रिजल्ट। आप एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो और विथ आर्गूमेंट्स, और इससे वो रिजल्ट रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट हमारा है कि हम जैसे किसी फीचर को एग्जिस्ट करता है या नहीं करता चेक कर सकते हैं, जैसे फीचर एग्जिस्ट एट एरर, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। मिक्सिन एग्जिस्ट, क्या वो एक कोई मिक्सिन एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या एक यूनिट रिटर्न ये इसका किसी, जैसे अगर आप 15 पिक्सल पास करते हो तो वो उसका यूनिट रिटर्न कर देता है। तो ऐसे बहुत ही सिंपल फंक्शंस है, आप आसानी से देखकर से समझ सकते हो। रेड कलर से रिलेटेड सैस में कलर फंक्शन होता है, जहाँ पर आप रेड ग्रीन ब्लू इसको मिक्स करके यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो और सेट कर सकते हो एक्चुअली कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एलिमेंट का कलर आप RGB सेट कर सकते हो। RGBA में RGB और अल्फ़ा होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। HSL भी मैंने आपको बताया हुआ है, कलर से रिलेटेड आपको वीडियो आपको CSS के ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ग्रे स्केल होता है, HSLA होता है, कंप्लीमेंट होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक कलर सेट्स अ कलर दैट इज कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ अ कलर, तो इस कलर का कंप्लीमेंट्री कलर आपका ये रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर आपको किसी कलर को इन्वर्ट करना हो तो उस कलर को पास करके उसका वेट आप दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो 100% होता है। इसे जैसे सपोज इन्वर्ट ब्लैक वाइट किया तो इसको इन्वर्ट करके वाइट सीधा इन्वर्ट होकर ब्लैक हो जाता है। तो इस तरीके से आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। अगर किसी कलर से आप उसका रेड वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इस कलर से जैसे रेड वैल्यू निकालना चाहते हो तो रेड पास करोगे, रेड ऑफ दिस इज़ 127, रेड ऑफ रेड इज़ 255, ग्रीन ऑफ दिस कलर इज़ 255, ग्रीन ऑफ ब्लू इज 0। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो। ओपेसिटी में भी आप यूज कर सकते हो कि इसकी RGBA में ओपेसिटी कितनी है, 0.5 है, तो वो 0.5 रिटर्न कर देगा। अगर आप कोई कलर मिक्स करना चाहते हो तो इन तीनों कलर को दो कलर को मिक्स कर सकते हो और इसका वेट दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 50-50% मिक्स होता है। अगर आप 60% करते हो तो कलर 1 60%, कलर 1 का 60% और कलर 2 का 40% मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो कलर से रिलेटेड आप जिसमें वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपको फेड आउट करना है तो उसमें कलर और कलर का अमाउंट दे सकते हो कि कितना अमाउंट फेड अप करना है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो ये रहा सैस का ट्यूटोरियल। बेसिकली इट इज़ ए सुपर सेट ऑफ CSS, और CSS लिखने के लिए बहुत ही इसमें कमाल के फंक्शंस है, और अपने CSS को जो आपका कॉम्प्लेक्स हो चुका है उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे मेंटेन कर सकते हो सैस के थ्रू। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।